The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. मॉडरेट्स चाहते थे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए ब्रिटिश रूल के जो भी अन्याय हो रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर उनके साथ उसके प्रति वो जागरूक हों. They published newspapers, wrote articles and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. उन्होंने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश रूल किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करती जा रही है. दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन. उन्होंने ब्रिटिश रूल की अपने भाषणों में क्रिटिसाइज किया. उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देश के डिफरेंट भागों में भेजा ताकि वो लोगों को के ओपिनियन को जान सके. दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस. उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश फ्रीडम और जस्टिस में का आदर करते हैं. दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडिया. तो वो हमारी न्यायोचित डिमांड को ध्यान में रखेंगे. बट वॉज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दिस डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस. उन्होंने जो भी जरूरी समझा गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स की को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने वो सब किया ताकि गवर्नमेंट इंडिया की फीलिंग के प्रति अवेयर हो सके. Freedom is our birthright. By the 1890, many Indians began to raise question about the political style of the Congress. पर 1890 में कई भारतीयों ने कांग्रेस के इस पॉलिटिकल स्टाइल के ऊपर क्वेश्चनिंग करनी आरंभ कर दी. इन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. इन लोगों ने पहले कांग्रेस के अब दो हिस्सों में बढ़ गया, मॉडरेट्स और रेडिकल्स में. पहले वो मॉडरेट तरीके से अपने विचारों को रखते थे पर उन्हें जो रेडिकल्स थे उन्हें मॉडरेट्स का ही तरीका पसंद नहीं था. वो चाहते थे कि अब हमें पॉलिटिकल प्रेयर्स नहीं करनी है, हमें अपने सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क करने हैं. दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर politics of prayers and emphasize the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, कि लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए, not on the good intentions of the government, ना कि गवर्नमेंट की हमारी तरफ अच्छी नीयत का. People must fight for स्वराज, लोगों को स्वराज की लड़ना चाहिए. तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव. बाल गंगाधर तिलक जिनने अपना स्लोगन दिया, नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. इन 1905 वाइसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल. 1905 में वाइसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया. एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. उस टाइम पर बंगाल भारत ब्रिटिश इंडिया का बहुत बड़ा प्रोविंस था, बड़ा राज्य था जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स थे. The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience. ब्रिटिशर्स ने इसके लिए तर्क दिया कि बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए दो भागों में बांटा गया है. बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? पर किसकी कन्वीनियंस थी कि क्लियरली मेंशन होता है. इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन. ये सीधा साधा इंटरेस्ट था ब्रिटिश ऑफिशियल्स और उनके बिजनेसमैन का. इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगालीज एरिया फ्रॉम द प्रोविंस, उन्होंने नॉन बंगाली रीजन को प्रोविंस से हटाया. द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद असम. उन्होंने ईस्ट बंगाल को असम में मर्ज कर दिया. पर एज द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengal politicians and to split the Bengali people. उन्होंने बंगाल के लोगों को आपस में बांटने का प्रयास किया और बंगाली पॉलिटिशियंस को के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की.